हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी और मैंने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 कराया था। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 लेकर आया हूं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3 + √3 2 + √2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम वही मेथड लगाएंगे कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 में। उसके बाद हम प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 में। अभी 3 2 जगह हो जाएगा 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6। देखिए 3 √2 6 हो जाता है और 3 √2, 3 का मल्टीप्लाई √2 में होगा 3 √2 आ जाएगा। अब √3 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 √3 और √2 यानी कि 3 2 जा 6, रूट के अंदर 6 आ गया और ये आपका आंसर है। और जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका सेकंड पार्ट है 3 + √3 3 - √3। देखिए पहली वाली में हमको कुछ आइडेंटिटी नहीं दिख रही थी, इसलिए हमने जो मल्टीप्लाई किया वो डायरेक्ट कर दिया। इसमें हमको आइडेंटिटी दिख रही है। देखिए a + b और a - b की आइडेंटिटी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाता है a² - b²। तो यही फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू √3 है। देखिए a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे √3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 9 में से 3 गए तो हमारे बचे 6 और यही आपका आंसर है। और आपका सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा थर्ड पार्ट है √5 + 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक आप सभी को आइडेंटिटी दिख रही होगी जो कि ये a + b का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा a² + b² + 2ab। और इसी वैल्यू को अगर हम इस क्वेश्चन में लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू हमारे पास √5 और b की वैल्यू क्या है √2। चलिए इसको करते हैं। देखिए a² यानी कि √5 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। और देखिए √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, √2 का हो गया 2 प्लस देखिए √5 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा √10। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2√10। 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 प्लस 2√10 और ये आपका आंसर है। और आपका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका फोर्थ पार्ट है √5 - √2 √5 + √2। देखिए इसमें आपको सभी को एक आइडेंटिटी दिख रही होगी जो कि ये a + b और a - b। जब आप इसको सॉल्व करो तो आपके जो आंसर आएगा वो आएगा a² - b²। इसी वैल्यू को अगर हम इस क्वेश्चन में लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए √5 + 2 इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं a² - b²। अब a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √2, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होता है 5 और √2 का स्क्वायर होता है 2। 5 - 2 3 और ये आपका आंसर आ चुका है। और आपका जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और आपका जो क्वेश्चन 2 था वो कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट थे, मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर say d, that is a pi is equal to c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए क्वेश्चन 3 है, जो आपका पाई है यह वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो से डिफाइन होता है। और सरकमफ्रेंस को हम सी ले लेते हैं और डायमीटर को हम डी ले लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा लास्ट में वो बन के आएगा पाई इज इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट पाई। और हमको कहा जाता है कि जो पाई है वो एक रेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे? देखिए पाई इज इक्वल टू c/d। इस देखिए c/d क्या होता है, ये एक बन गया रेशनल नंबर और हमको बताया गया कि पाई एक क्या है इरेशनल नंबर। तो हमें बताना है कि अगर पाई को हमने p/q की फॉर्म में लिख दिए यहाँ पर c/d, जब पाई की वैल्यू क्या होती है 22.7 होती है ना। देखिए 22.7 क्या एक रेशनल नंबर है। तो हम इसे पाई को इरेशनल नंबर क्यों मानते हैं? क्योंकि पाई की वैल्यू तो 22.7 है और वो एक इरेशनल नंबर होता है। हमें बताना है कि पाई रेशनल है या इरेशनल। देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। देखिए जो पाई होता है वो c/d की फॉर्म में लिखा है। c/d से निकलता है। c यानी कि सरकमफ्रेंस और d यानी कि डायमीटर। अगर हम डायमीटर का डिवाइड c में करेंगे तो जो हमारे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर होती। तो ये पाई की वैल्यू 22.7 है, वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू
यानी कि वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पाई की वैल्यू 22.7 लेती हैं, लेकिन जो पाई की वैल्यू है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन से बेसिकली जो मीन्स निकला है वो है, देखिए जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हम उसकी वैल्यू होती है वो 22.7 होती है, वो तो रेशनल होती है। जो पाई की वैल्यू है 22.7 वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। अप्रॉक्स में ले लिया गया कि पाई की वैल्यू इतनी होती है। पाई की वैल्यू असलियत में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, यानी कि इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर एक आंसर में लिख देंगे द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रॉक्सीमेटली the value, the real value of pi is non-terminating non-recurring decimal expansion. It means pi is a irrational नंबर। बस आप ये आंसर में लिख देना और आपका जो क्वेश्चन 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आज की वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कराया है। एक्सरसाइज 1.4 के अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।